हेलो जी, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे, खूब भले होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करने लगी हूँ, तो यहाँ पे हमारी जो रज़ाई थी ना, उसकी बहुत ज़्यादा रुइयाँ जो हैं वो गिर रही थी। बहुत ज़्यादा रुई जो इसकी गिर रही थी, फट गई थी ये। जगह जगह से इसकी जो कवर है, कवर नहीं खोल है जिस पे चढ़ी हुई है, फ़र्द जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, तो वो फट गई थी। तो रुई बहुत ज़्यादा गिर रही थी और कई दिनों से मैं सोच रही थी कि इसे उलझ के रख दूँ। उलझ के रख दूँगी ना तो भर के आ जाएगी। और ये खोल है जो ऊपर का कवर चढ़ा हुआ था, तो देखिए इसमें कितनी ज़्यादा रुई भरी हुई है। क्योंकि गिरती थी ना तो ये कोने वोने में मतलब रह जाती थी, क्योंकि चैन इसका जो है इस कवर का वो ख़राब हो गया है। तो इसे मैं आज सारा काम छोड़ के मैं इसे उलझने के लिए बैठ गई कि चलो इसे उलझ देते हैं ना, तो 2 4 10 दिनों में इसे भरवा लेंगे तो फिर सही रहेगा। तो अभी मैं इसे काट लेती हूँ, इसके धागे जो है ना वो काट लेती हूँ और रुई इसकी निकाल के भर दूंगी। और मगन आए हैं स्कूल से, तो देखिए जूता यहीं पे फेंक दिया है इसी पन्नी पे। मैंने पन्नी बिछा के रखी हुई थी कि इसी पे उलझेंगे इसे, क्योंकि ज़्यादा रुई इधर उधर होगी ना तो सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे मिट्टी और बालू बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे गोबर मिट्टी से लिपाई भी करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बालू बालू है। क्योंकि काम चल रहा था ना, उसके बाद से मैंने कुछ लिपाई पुताई नहीं कर पाई थी। तो देखिए यहाँ पे दोनों भाभियाँ आ गई थी, और भाभी जी जो आ जाए ना तो काम बहुत जल्दी होता है। तो ये आ गई थी और लगभग रुइयाँ जो है वो निकल चुकी थी। इसमें से मैंने चीर चीर के निकाल दिया था, धागा जो एक आधे थे वो रह गए थे। लेकिन इसमें ना ठंड लग रही थी, अभी ये बटुर गई थी, मतलब उन जगह जगह रुई जो है ना वो इकट्ठा हो गई थी। तो यहाँ पे जुट गई हैं सारे लोग और निकाल दिए हैं। तो इसे निकालने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि इसमें धागा जो पड़े हुए थे ना, जो सिलाई की जाती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत वाले थे। लेकिन फिर भी किसी तरह से निकल गया। तो इसे फ़र्द को मैंने रख दिया है, इसकी मैं बनाऊंगी बिस्तर, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फ़र्द को रख दी हूँ। और जो इसका धागा था ना, धागा मतलब कहते हैं धागा नहीं रहना चाहिए, और मैंने लगा लिया था मास्क, क्योंकि मुझे धूल मिट्टी गर्दे से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मास्क लगा लिया था। तो यहाँ पे सारी रुई जो है वो मैंने इकट्ठा कर ली थी, वो निकल गई थी धागे में। धागे को निकाल लेती हूँ। और उसके बाद देखिए चाय पीने के बाद सारे लोग चले गए थे। मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि कोई आ गया था। तो अच्छा नहीं लगता है ना जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको ना पता हो और फिर हम वीडियो बनाते हैं। तो इसीलिए कोई आ गया था तो फिर नहीं बनाई थी। और अभी इस बोरी में इसको रुई को भर देती हूँ, ऐसे ही लेके जाऊँगी और भरवा के ले आऊँगी। तो रुई को मैं इसमें भर देती हूँ, बोरी में भर के रख देती हूँ और साफ़ कर लेती हूँ। शाम होने वाली है, क्योंकि अब इस टाइम दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो रहे हैं। कब शाम हो जाती है, दोपहर तक का तो कुछ पता चलता भी है, लेकिन दोपहर के बाद का समय का कोई पता नहीं चलता, कब शाम हो गई कब अंधेरा हो गया। तो एकदम शाम हो गई है और अभी बहुत ज़्यादा काम पड़े हुए हैं, क्योंकि ये काम में ना टाइम भी लग गया और आने कोई आ गया तो फिर भी टाइम लग गया। तो यहाँ पे मैं इसे बोरी में भर के और रख देती हूँ और पॉलीथीन को फोल्ड कर लेती हूँ। गौरा को चला दी हूँ तो वो खा रही हैं, और उसके बाद में उनको लगाना भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा अंधेरा होने पर लगाऊंगी। तो चलिए भर लेते हैं फटाफट से। तो अभी नीचे का काम जो है वो ख़त्म करके मैं आ गई थी छत पे, और मास्क में लाना भूल गई थी। तो फिर मैंने सोची कैसे फिर से क्या जाऊं। साड़ी का मैंने मास्क बना लिया और लगा लिया। और यहाँ पे धान पड़े थे, कई दिनों से धान पड़े थे, लगभग 8 10 दिनों से धान यहाँ पे पड़े थे। तो मैंने कहा एक छत पे कर देते हैं, और दूसरे छत पर कुछ और भी सरसों है, गेहूँ को धुलना होगा तो फिर डालेंगे। तो यहाँ पे धान को भर भर के इसी छत पे डाल देती हूँ, क्योंकि इसे अभी ओसाना है। इसमें बहुत ज़्यादा फरहा है, पानी का धान है ये, तो इसमें बहुत ज़्यादा फरहा है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं मोटे को। देखिए मोटे आज नहीं जान पाए हैं कि हम लोग छत पे हैं, तो नीचे ही बैठे हुए हैं और गौरा खा रही हैं। और इधर मैं धान भर भर के इसमें पलट रही हूँ, ताकि इकट्ठा कर दूंगी और ढक दूंगी तो सही रहेगा। क्योंकि रात को शीत गिरती है ना तो भीग जाते हैं, सुबह में सूख जाते हैं। इसी तरह से पड़ा हुआ था, तो फिर अभी सूख गए हैं अच्छे खासे। तो फिर मैंने कहा चलो इसे भर देते हैं, भर नहीं सॉरी क्या बोल रहे हैं, भर नहीं देते हैं, कुरा देते हैं, कूरा लगा देते हैं और ढक देते हैं। तो ये काम हो जाएगा। और ये सब काम करते करते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था मुझे।
तो चलिए भर लेते हैं। और गांव देहात में तो ये सारे काम, धान गेहूँ पिसान, खेती बाड़ी के काम तो लगे ही रहते हैं। अभी गेहूं का सीज़न आ गया है ना, तो गेहूं वैसे मैं तो खेती का कोई मतलब वो नहीं करती हूँ। मेरे यहाँ मेरी ससुराल में तो खेती होती है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ खुद से नहीं बोआती हूँ, सारा कुछ बटाई पे रहता है, मुझे कुछ मतलब ज़रूरत नहीं रहती। अगर मेरी मर्जी हो तो मैं खेत तक चली जाऊँ, देखा हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, घर तक देख के जाएंगे। तो अभी गेहूँ सरसों ये सारी चीज़ें बोआई चल रही है इसकी। लेकिन जब मैं मतलब मेरे यहाँ जैसे हमारे यहाँ देने का कोई वो नहीं है कि नहीं आधा देना नहीं देते नहीं है। बस आधा गेहूँ या फिर धान या फिर सरसों जो कुछ भी है ना, वो आधा मिल जाता है ऐसे ही। खेत आपका और सारी जो भर्ती है मेहनत है वो सारी उनकी, तो ऐसे ही मिल जाता है। तो इतना सारा धान जो है मुझे बटाई से मिला हुआ है। तो ये बूढ़ गया था, मतलब ये पानी में एकदम से बूढ़ गया था, लेकिन फिर भी हो गया इतना। मैं तो सोच रही थी इतना भी नहीं होगा, लेकिन इतना हो गया। तो नीचे आने के बाद देखिए सरसों लगी हुई थी पीछे ढेर सारी। तो साहब जी बोले थे आज सरसों का साग बनाना और मक्के की रोटी बनाना, लेकिन फिर नहीं बनी, क्योंकि वो ना बहुत लेट को आए और बोले मुझे भूख नहीं है, नहीं खाऊंगा, कुछ नाश्ता पानी करके आए थे। तो फिर मैंने ना रख दिया ऐसे ही, नहीं बनाया। दूसरे दिन मैंने सोचा दूसरे दिन बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसे साफ़ कर रही थी, शाम हो गई थी, तो मैं सीधे नीचे आई और साफ़ करने लगी। और एक भाभी जी मांगी थी पालक, तो पालक काट के रख दी हूँ उनके लिए, लेकिन अभी शाम को अभी दे आऊँगी। तो ये सरसों ना फूलने लगी थी, इसमें फूल लगने लगे थे, तो इसीलिए मैंने कहा इसका चलो साग बना लेते हैं। तो चूल्हे पर बनाऊंगी साग और मक्के की रोटी बनाऊंगी। तो देखिए आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि आज तो कल मतलब नहीं बना पाई थी, क्योंकि नहीं बनना था तो फिर नहीं बनाई। किसी को भूख भी नहीं थी और नाश्ते में बन गया था अच्छा खासा नाश्ता, गोभी के पकौड़े, तो फिर नहीं बनाई। तो यहाँ पे सरसों को साफ़ कर लेती हूँ और जो नीचे का बचेगा ना वो मैं गौरा को दे दूँगी। गौरा देख रही हैं, हरी चीज़ देख लेती है ना तो देखती ही रहती हैं कि कहीं कुछ मेरे खाने वाली चीज़ तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से सरसों और उसके बाद बनाऊँगी साग, लेकिन आज नहीं बनाऊँगी। तो चलिए साफ़ कर लेते हैं। दोस्तों अभी मैं मिल रही हूँ आप सभी से सुबह में। तो यहाँ पे कई दिन पहले मैंने चौका लगाया था, इसकी लिपाई पुताई करी थी, क्योंकि एक दिन रात को मैंने करी थी, यहाँ पे बनाया था। और यहाँ पे बार बार आते जाते हैं और बालू वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ सबसे पहले चौका और चिकनी मिट्टी से इसकी पुताई कर देती हूँ। तो चिकनी मिट्टी हमारे यहाँ आसानी से मिल जाती है, और हमारे एक बहन है निधि सिस्टर, तो उनके यहाँ इसे छुई मिट्टी बोला जाता है और उनके यहाँ नहीं मिलती है। तो सिस्टर जी आ जाइए, हमारे यहाँ से ले जाइए, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी है, क्योंकि जो हमारे खेत दूर के हैं ना वो सारे चिकनी मिट्टी वाले हैं। थोड़े बहुत ऐसे खेत हैं जो दोमट वाले हैं, बाकी सारे खेत चिकनी मिट्टी वाले हैं, बलुई मिट्टी वाले खेत नहीं हैं। तो चिकनी मिट्टी हमारे यहाँ भैया तो आसानी से मिल जाती है। और सभी को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, आप सभी को हमारे वीडियो यदि पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ढेर सारा स्नेह और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। और जो न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह से गांव देहात से जुड़ी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पे लिपाई पुताई हमारी जो है वो हो गई है, और आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में।